क्या कोई वकील इस बात पर पत्र लिखेगा? शिक्षा मित्रों का केस वर्षों से लंबित है। अनुदेशकों का केस 1 साल से लंबित है। क्या केस में कोई पत्र लिखेगा? पेंशन वालों का केस कई वर्षों से लंबित है। क्या कोई वकील पत्र लिखेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को, कि इन केसों की तत्काल सुनवाई करते हुए इन्हें भी न्याय दिलाया जाए? ये बेचारे किससे शिकायत करें? इनका केस कौन सुनेगा? इनके केस कब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे? ये सवाल कौन करेगा? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर भी कोई तो वकील आए, इन गरीबों की बात सुने। कोई वकील तो चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस केस पर सार्थकता की बात करे कि ये केस क्यों लंबित हैं, क्यों इन केसों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कई वर्षों से 2017 से 8,000 शिक्षा मित्रों की मौत हो जाती है। शिक्षा मित्रों के आंकड़ों के मुताबिक अनुदेशक 2013 से लेके आज तक चला आ रहा है। 2019 में केस जीत जाता है और उसके बाद कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानती है। हालांकि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक तल्ख टिप्पणी की है। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है उत्तर प्रदेश की सरकार? ये तल्ख टिप्पणियां क्या है मायने, क्यों की जा रही हैं? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश सरकार मानने को बाध्य हो रही है? क्या कोर्ट से बड़ी सरकारें हो चुकी हैं, या फिर दिखावे में कोर्ट के आदेशों को टालकर दूसरे कोर्टों में जाकर स्टे कराकर, रोक लगाकर वर्षों तक उनके अपील के मामले आगे बढ़ते रहते हैं और केस ऐसे ही खिंचड़ते रहते हैं। हजारों कर्मचारी भूखे प्यासे मरने को विवश रहते हैं। कोई उन केसों को लेकर एक टिप्पणी नहीं करता, एक लेटर नहीं लिखता। क्या ये देश के जाने माने और चर्चित वकील क्या नहीं जानते हैं कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या बातचीत होनी चाहिए? मैं लगातार ऐसे केसों के बारे में डिटेल मांगता रहता हूं, डिटेल पूछता रहता हूं और लोगों से चर्चा करता हूं। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर क्या डिस्कस किया जाए, क्या बातचीत की जाए, कैसे पूछा जाए, मैं तो इस देश के उन सभी बुद्धिजीवी एडवोकेटों से ये कह रहा हूं कि इन गरीबों के साथ भी आप चीफ जस्टिस महोदय को एक पत्र। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लिखें कि इतने केस जो कर्मचारियों के लंबित हैं, वो सिर्फ पहली सुनवाई में जज साहिबा, जो जज बेंच थी, जिन्होंने अनुदेशकों की पहली याचिका सुनी, उन्होंने सुनते ही कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की सरकार 17,000 रुपया दे के आए, उसके बाद अपील सुनी जाएगी। सरकार की अपील खारिज कर दी। जज साहब ने कहा 7 नवंबर को हम इसमें फैसला सुना देंगे। 7 नवंबर छोड़िए, 7 दिसंबर चला गया, 7 जनवरी चली गई, 7 फरवरी चली गई, 7 मार्च चली गई, 7 अप्रैल चली गई, 7 जून चला गया, 7 जुलाई आ गई। अब तक उस केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? अगर इसी तरीके से केसों को लंबित करके खूब लंबे खींचे जाएंगे तो क्या न्यायालय पे भरोसा लोगों का बनेगा या टूटेगा? माननीय सर्वोच्च अदालत पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगाना चाहता। मैं सर्वोच्च अदालत से ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से ये अपनी अपील करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, प्रेयर करना चाहता हूं कि जो केस अनुदेशकों शिक्षा मित्रों के वर्षों से लंबित हैं, एक बार उन्हें सुनकर उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से कराई जाए, ताकि इस केसों की, जैसे केजरीवाल के लेकर पत्र लिखा गया है, मैं भी अनुदेशकों से भी कहूंगा, शिक्षा मित्रों से भी कहूंगा, कुछ मेरे अपने परिचित वकील हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। क्यों नहीं ऐसा ही एक पत्र इन केसों को लेकर